सुनील कक्कड़ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के म्युनिसिपल काउंसलर रहे, पार्षद रहे 2007 से 2012 तक पहाड़गंज वार्ड से, वो आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लगभग 40 साल सुनील जी ने अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को दी। सामाजिक कार्यों में कोरोना से लेकर हर आपातकालीन परिस्थितियों में सुनील जी सदैव लोगों के बीच रहे और बहुत नाम इनका और इनके परिवार का पूरे इलाके में है और एक बहुत ही सामाजिक, लोगों के बीच रहने वाले, लोगों की समस्या हल करने वाले नेता के तौर पे लोग इन्हें जानते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके काम से प्रभावित होकर वो 40 साल पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से खत्म कर आज आम आदमी पार्टी का दामन, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार की सदस्यता ले रहे हैं, दामन थाम रहे हैं। इन्होंने सेक्रेटरी जिला स्तर पे बीजेपी के उपाध्यक्ष करोलबाग जिले के तौर पे भी काम किया, असेंबली इंचार्जेस के तौर पे कई बार काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट इलेक्शन कैंपेन कमेटी होती है उसके सदस्य रहे। इस समय पहाड़गंज व्यापार महासंघ के सदस्य भी हैं और जब काउंसलर थे तो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। उसी के साथ साथ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो नगर निगम के INFC विभाग होता है, उसके भी चेयरमैन रहे। तो लंबी सेवाएं इन्होंने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी और साथ ही साथ एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर भी, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर भी अपने इलाके में लोगों को दी है। आज वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पार्टी का दामन थाम रही हैं सोनिया सचदेवा जी, जो WA करोलबाग इलाके में रहती हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं इनके दरवाजे पर भी गया था मदद मांगने की, आप मेरी सहायता करें मेरे इलेक्शन में भी। और बीजेपी से कई सालों से, दशकों से सोनिया जी और उनकी फैमिली जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि महिला मोर्चा की वार्ड की अध्यक्ष रही करीबन 5 साल, और उसके बाद बीजेपी की करोलबाग जिले में महामंत्री के तौर पर सोनिया जी आज से पहले तक अपनी सेवाएं दे रही थी। सोनिया जी ने अपने उस पद से इस्तीफा देकर आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का मन बनाया, आम आदमी पार्टी का दामन थामने का आज उन्होंने निर्णय लिया है। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल वार्ड 102 राजेंद्र नगर वार्ड हमारी विधानसभा का ही अकेला मजबूत नहीं होगा, बल्कि पूरी विधानसभा आज आम आदमी पार्टी का जो परिवार है राजेंद्र नगर विधानसभा का, वो मजबूत होगा। इनके साथ कई सारी महिला शक्ति के सदस्य आज हमारा परिवार में शामिल हो रही हैं। बहुत लोग यहाँ आ नहीं सके, कई सारी जो महिलाएं हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी जब हम विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कुछ उनके साथी आज यहाँ आई हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ साथ गोल्डी यादव जी, एक युवा नेता जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करी, देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल में अपनी स्कूलिंग करी, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए यूनाइटेड किंगडम, वहाँ से पढ़कर आए और उन्होंने कई बड़े इलेक्शंस में कैंपेन मैनेजर के तौर पे, इलेक्शन इंचार्ज के तौर पे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। विधायक का चुनाव भी लड़ा। उनके कैंपेन मैनेजर, इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर गोल्डी यादव जी ने काम किया और DPCC के सदस्य रहे। आज वो भी एक बहुत लंबा अरसा कांग्रेस में बिताने के बाद, और मैं कहूँ लंबा अरसा क्या, इन्होंने तो जब से मैं कहूँ होश संभाला तब से ही कांग्रेस पार्टी में रहे, क्योंकि पूरा परिवार इनका, ब्रह्म यादव साहब का परिवार सदैव से कांग्रेस में रहा, कांग्रेस से जुड़ा रहा। कई चुनाव उनके परिवार के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पे लड़े। आज गोल्डी यादव जी उस कांग्रेस परिवार से अपना रिश्ता खत्म करके आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने संदीप दीक्षित जी के 2004 के लोकसभा चुनाव में अपनी सेवाएं दी, अजय माकन जी के 2009 के लोकसभा चुनाव में इंचार्ज के तौर पर काम किया, और जैसा कि मैंने बताया ब्रह्म यादव जी के विधानसभा